तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का, है ना। क्लास 6 का हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। हम लोगों ने 1.1 को क्लियर कर लिया है। 1.1, 1.2, 1.3 जितना भी सारा था हम लोग उसको क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 2.1 का देखेंगे और 2.1 में जितना सारा क्वेश्चन इसमें है आपका टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारा और भी सारा क्वेश्चन 1 ABC करके बांटा गया है ना। तो चलिए आज हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन क्या है यहाँ पे हम रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सारा क्वेश्चन नहीं बनाया, वो फर्स्ट और सेकंड बताया, उसको पहले भी बताए थे। एक था आपका पूर्ववर्ती संख्या। पहला देखिएगा क्वेश्चन है, हल्ला नहीं करेंगे और ध्यान इधर रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखें, ठीक है। क्या बोले, किसी को भी हम उठा के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आपसे बोला जाता है आप लोगों से कि आप लोग ध्यान यहाँ दीजिएगा, ठीक है। क्या कि आप ध्यान कहीं और रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए खास करके ध्यान इधर देना। क्लास 6 वाले बच्चे जितने भी बनाते हैं, ठीक है, इधर ध्यान देना। हम लोग सारा क्वेश्चन को करेंगे, बड़ा मजा लगेगा, सारा क्वेश्चन को डील करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या। देखिए एक होता है परवर्ती, दूसरा होता है पूर्ववर्ती, ठीक है। परवर्ती बोलेगा तो +1 कर दीजिएगा, ठीक है। परवर्ती बोलेगा तो +1 और पूर्ववर्ती बोलेगा तो -1। बस इतने याद रखना। अगर आपको 13 का परवर्ती बोलेगा तो क्या होगा, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15 का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 परवर्ती हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे 16 का पूर्ववर्ती क्या होगा 16 में 1 घटा देंगे क्या होगा 15, है ना। ये आपका परवर्ती होता है और पूर्ववर्ती होता है। तो यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा को नहीं करेंगे। देखिए 9, दूसरा आपका है 17, ठीक है। और एक 4 नंबर में है, छोड़िए सारा नहीं लिख रहे, ठीक ना। 3rd में आपका है 0, 4 में आपका है 1099। खुशी, सारा ध्यान जा रहा है मेरा, हल्ला नहीं करिए। 6, फिर है आपका 19959। 7 में देखिएगा 59 है ना ये। इसके बाद 8 में है, 8 में आपका क्या है 334070, ये है। देखेंगे इसको, आपका क्या है कि यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती संख्या। देखिए है तो बड़ा सिंपल है ना, और आप लोग को समझ में भी आता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या बोला, परवर्ती बोला है, याद रखिएगा। परवर्ती माने पर माने अगला, परवर्ती माने अगला आपको करना, अगला संख्या लिखना है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 9 का कितना होगा 10 होगा 10, लेकिन आप सिस्टम से ही लिखिए, क्योंकि अगला परवर्ती में क्या करना है 1 जोड़ना है। क्या करना है 1 जोड़ना है। तो आपका हो गया ये आपका परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा इसका 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा 17 + 1 यानी कितना 18 हो जाएगा ना। फिर है तीसरा का हो जाएगा 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देखिएगा इसको 10, 9 है +1 जोड़ देंगे तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2016 + 1 कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2017, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा 19959 है कि 4 है 9 है कि 4 है 6 में देखिए 9 है, तो 9 में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1 ऐड करेंगे 9 1 10, 5 1 6, ठीक है। 9 1 9,
9 कम 9 1 ही करेंगे, यही होगा। इसका देखिएगा 99999, इसमें एक ऐड कर दीजिए, +1 कर दीजिए, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, ये आपका आंसर हो जाएगा होगा। फिर इसमें लिखेंगे 334070 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, करेंगे ना, एक परिवर्तित एक ही ऐड होगा। अब इसमें जोड़े 0 में एक 1 70433, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? चलिए क्लियर। परवर्ती में एक जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे। चलिए हो गया फाइनल पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। अभी लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे, गप नहीं करेगी सादिया, गप नहीं। गप करने के बाद क्या होता है कि अपने डिस्टर्ब होने के साथ साथ अगला को भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखें। ये हो गया। इसमें सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक बताने के लिए इतना सारा कर दिया। पहला 10 है, दूसरा कितना है 50, तीसरा आपका है 2016 और चौथा है आपका 32,800। और भी सारा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। क्लास 6 का है, 2.1 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब इतना ही करते हैं, क्योंकि है आसान, लिखने से समय का हम तब तक अगला क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, पूर्ववर्ती। इस पे ध्यान देंगे, आपको आएगा बनाने जरूर, लेकिन पूर्ववर्ती बोला, आप प्रवर्ती समझ लेंगे, एक जोड़ देंगे नहीं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा, फंसी का सीधा बढ़ सीधा इधर इधर ध्यान देना, ठीक है। लदक के बैठने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो एकदम स्थिर हो जाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी दीवार में लदक करके नहीं बैठना, है ना, खास करके पढ़ने के टाइम में ये चीज ध्यान देना। तो अब क्या करना, देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्याओं को पूर्ववर्ती में, तो पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, 10 में 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 50 में 1 घटा देंगे, 49 होगा ना। 2016 में 1 घटा देंगे, 6 में 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 32,800 में 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे 10 में 1 9, 9 7 2 3 होगा ना। हो गया। बाकी और जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक ना, परवर्ती वाला। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको जरा सा राइट डाउन करना है, तो बुक है तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। फटाक के राइट डाउन करो सारे बच्चे, हालांकि किया हुआ जानता भी है ना। चलिए इसको लोग क्या करते हैं, सारे बच्चे नहीं, 2 वाला छोड़िए, उसको हम लोग अलग चीज दिए देंगे, बाकी दिए है ना बनाने के लिए, दिए है ना, वो सब चीजों को चेक करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान देंगे, इसको मिटा दें, इसको आप लोग कर चुके हैं, पता है कि नहीं। नहीं तो सिर्फ टाइटल लिख दीजिए, आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन परवर्ती, 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर पूर्ववर्ती लीजिए, 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, सारा क्वेश्चन मत लिखिए, क्योंकि ये आता है, हम पहले भी बताए इसको, ठीक है। इसको कर लेंगे। आप जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव स्टाफ का क्वेश्चन बहुत पूछता है आप लोगों को। क्लास 6 का जो मैथ कर रहे हैं 2.1 का, है ना, यानी इसमें हम लोग पूर्ण संख्या का ही क्वेश्चन क्लास 6 की बात कर रहे हैं, और हम पिछला वीडियो में डाले थे क्लास 7 का। मिटा दे इसको, हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसको देख लेना है, आ जाएगा समझ में, है ना। चैनल का नाम याद है कि भूल गए सब? हाँ, उसको देखते रहना है, बीच बीच में कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ रहेगा तो आप आराम से उस चैप्टर को जा करके सर्च मारिएगा, है ना, तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है,
और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, छोटा छोटा प्रश्न को जो है सो लिखा जाता है ना। बुक रहने से आप जो है सो तेज नहीं हो जाएंगे, बुक को पढ़ना पड़ता है, नहीं बुक को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। और बच्चा लोग को क्या किया, बहुत सारा बुक मिलता है स्कूल में मिलता है कि नहीं, तो सिर्फ बुक रखने से नहीं, उसको थोड़ा सा काम करिए, पढ़िए उसको एक रूटीन बना के, है ना, तभी कुछ ज़्यादा समझ में आता है। चलिए फिर हम लोग ये करते हैं, छोड़ दो ताकि हल्ला करोगे तो उसका थोड़ा बहुत सुनवाई भी कर देते हैं, करते कि नहीं करते? हाँ, इसलिए हल्ला करने नहीं आए यहाँ पे, इसलिए ध्यान देना है, मेन है फोकस, जिसलिए आप यहाँ पे आए हो उसी पे फोकस करो। तो ये मत सोचना कि डांटेंगे नहीं पिटेंगे नहीं, इसलिए ध्यान देना है। चलिए आइए यहाँ पे, अब हम लोग पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? हल्ला नहीं करेंगे, ठीक ना, सब बच्चा हल्ला नहीं करते, एक दो बच्चा को डांटना पड़ता है, ताकि वही लोग जो है क्लास में टोटल डिस्टर्ब करता है क्लास। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं एक होता है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसको पहला वीडियो में जो डाले हैं, इसके पहले 7 क्लास उसमें भी सारा बताया। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक होता है। इसको हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, एक। क्या लिखेंगे, एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी चीज को गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक से करते हैं। तो एक जो होता है, जहाँ से एक से जो स्टार्टिंग होता है वो आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। इससे सबसे छोटी संख्या क्या होता है, एक होता है। ये पहला। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ये जानता है तो लोग, जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जीरो, यानी मतलब शून्य। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में, देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या यहाँ से लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट, 1 2 3 4 ये चलते रहता है। और जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। कोई आपको बोलेगा कि ये सब क्या है, 1 2 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या शामिल है, जीरो। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ स्टार्ट होता है, एक। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बाहर जानना चाहिए। देखिए आप क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती। कैसे, थोड़ी सी देख लीजिए। ये सब को उठा के इसमें ले आएंगे, आ जाता है, आता है कि नहीं आता। लेकिन ये सब को उठा के इसमें ले जाएंगे, आता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जीरो। इसलिए आप याद रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या बोलेंगे, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन बोलेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जीरो शामिल है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करिए, क्वेश्चन हमेशा पूछता भी और बच्चा लोग गलती करके आ जाता है। ये क्लियर? तो ये आपका 4 5 का देखेंगे। 5 का क्या बोला, बोलता है यहाँ पे कि ऐसी, इसको राइट डाउन भी करिएगा, क्वेश्चन तो है बुक में, लेकिन सारे बच्चे अलीमुद्दीन राइट डाउन करो। तुम्हारा प्रिंस, तुम भी ध्यान दो इधर, इसको राइट डाउन भी करना है, समझाते उस समय समझ लेना, बाकी राइट डाउन भी करना है। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनका
यानी जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं, पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? 1। क्या हो जाएगा? 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता, यानी 1 का 0 होता है। 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता मतलब क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 6ठा नंबर। 6ठा नंबर में आना है आपको। 6ठा क्या है कि संख्या, थोड़ा फास्ट है ना, फास्ट आइटम करेंगे, बाकी इसको फेल कर लेंगे कॉपी। संख्या 15099 के बाद 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लिखिए। देखिए क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब क्रम में जो आगे आता है। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये आपका क्रमागत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए ध्यान बिल्कुल आप यहाँ पे दीजिए, बाकी आप कहीं पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्या बोले हम कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी आपका 15,099 है। तो इसका 15,099 क्रमागत बोल रहा है, तो लिखेंगे हम लोग क्रमागत 3 पूर्ण संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, 1509 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? चलिए 1 नीचे जोड़ देते हैं, +1 कर देते हैं। 9 1 10, 9 1 10, 1 कम 1, ये आपका हो गया। एक नेक्स्ट ये हो गया। दूसरा आपका हो गया 15100 में 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 1 फिर जोड़ देंगे, तो 1 1 हो जाएगा, 0 1 5 1, ये हो गया। फिर 1 जोड़ देंगे, 1501 में 1 जोड़ देंगे, 1 1 2, सॉरी 15101, 1 भी जोड़ देंगे, 1 1 2 0 1, ये होगा ना। देखिए सबसे पहले 15,100, इसके बाद 15,101, फिर 15,102, फिर क्या होगा? 15,103, इस तरह बढ़ते चला जाएगा। ये आपका हो गया क्रमागत। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? आप आराम से लिख लेंगे 15,100, 15,101, फिर क्या हो जाएगा? 15,102, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए, क्रमागत बोला है तो क्रमागत में एक जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और राइट डाउन भी कर लीजिए इसको फटाफट। अलीमुद्दीन स्लो मत करो, एकदम रैपिडली थोड़ा सा लिखना है। बाकी जिसका छूट जाता है उन लोग को क्या करना है कि जाके सर्च करके इसको देख लेना, बाकी आपको मिल जाएगा। इसलिए जिसका छूटता है ऐसा नहीं कि छोड़ के बढ़ जाना। चलिए इसको फटाक के करिए। रनिंग लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि स्लो लिखने से काम नहीं चलेगा। अनिश लोग पछुआ जाता है, बाकी देखते हैं संध्या फटाके पीछे एकदम नहीं होना। इन लोग के बाद 9 बजे के बाद तुम लोग का चेक हो, 15 मिनट और क्लास है, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ये हो गया, हम लोग कहाँ तक कर लिए? 6 तक। देखिए 7 यहाँ पे करते हैं, 7 नंबर का है ना, 7 का हम लोग करेंगे। देखिए 7 नंबर में है कि 51000, ठीक है, से ठीक पहले, देखिए उसमें बाद बोला था, इसमें क्या बोल रहा है? पहले, ठीक पहले 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए।
यानी आपको 3 ठीक पहले लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना। उसमें +1 कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। उसमें बाद बोला था, क्रमागत बोला था, इसमें क्या बोला है ठीक पहले 3 क्रमागत, यहाँ बाद बोला था, है ना। पूर्ण संख्या लिखिए थी बाद, इसमें क्या बोला है पहले, बाद बोला तो क्या किए 1 ऐड किए, पहले बोलेगा तो क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 51,000 है, यहाँ पे लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। तो जानते हैं यहाँ पे 10 में 1 गया 9, 9 9 0 ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे 50999 में 1 माइनस करेंगे, तो 9 में 1 8 9 9 0 5। फिर क्या करेंगे 50998 में -1 करेंगे, तो 8 में 1 क्या हो जाएगा 7 9 9 5 0। यानी 50,997 50,998 50,999। इसका मतलब 99 98 97, यानी ये आपका तीनों क्या होगा आंसर। यहाँ लिख सकता है 599 ये लिखेंगे 50998 फिर 50997, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे सादिया, देखो उधर नहीं इधर ध्यान देना। चलिए 8 नंबर का देखना, फिर बोला और के बीच कितने संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं इसके बीच में, है ना। तो इसके बीच में आप देख लीजिए कितना है। अब इसके बीच में क्या होगा 10,000 सॉरी 1022 है, 1023 1024 1025। डायरेक्ट आप घटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं 25, फिर क्या हो जाएगा 1026, फिर 1027 1028 1029 लिख दे रहे हैं। तो घटा के करते हैं, एक बार लिख लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। 129 1029 1000 क्या हो जाएगा 28, सॉरी हाँ 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1000। इसके पीछे बोला है ना, देखिए 1000, चलिए 1036। अब क्या बोला इसके बीच में ये और इसके बीच में ये, इसके पीछे ना है, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितनी संख्या है 13। ये आपका क्या हो गया कितनी संख्याएं हैं 13, ये आपका 13 निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट में घटाते हैं ना। देखिए 10 36 था और कितना था 10 22, तो 6 में 22 था ना, तो क्या बचा 6 में 4 बचा और 3 में 2 सॉरी 3 में 2 गया 1, और इसका नियम क्या है 1 इसमें घटा देना पड़ता है, तो 13 हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बीच में काउंटिंग करके कर लेना है ना, इस पर ध्यान देना है। अब हम लोग क्या नंबर करेंगे 8 हो गया, ये उतर गया ना ये बोला, ठीक है। थोड़ा हाथ उतारिएगा, है ना। क्या हुआ बाकी छोड़ देते हैं, बाकी जिसका छूटा हुआ कंप्लीट करेंगे। चलिए ये हो गया, हम लोग कहाँ तक कर लिए छठा, 7वां हो गया, 8वां हो गया, हम लोग 9 नंबर करेंगे। क्या बोला, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, आ गया ना क्वेश्चन। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं
क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं भी है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। आप फिर बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो है। आंसर क्या होगा? है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जीरो है। बिल्कुल। 10 नंबर का देखेंगे। क्या सभी, क्या हो, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हमको बोलिए, क्या कि अन्नू का आवाज लगता है। हाँ, थोड़ा सा गप नहीं करिए। कोई दिक्कत है बोलिएगा, ठीक ना? क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी है? आंसर क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। क्योंकि लिख देना है, क्योंकि जीरो है। क्योंकि जीरो सम्मिलित है। जीरो सम्मिलित है ना? ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जीरो सम्मिलित है। 11 नंबर में देखेंगे, वह कौन सी पूर्ण संख्या, लास्ट है, लास्ट है। 9 बजे तक हम लोग सारा कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि 1 घंटा तो टाइम देना है। क्या सभी पूर्ण संख्या, क्लियर हो गया? 11 नंबर में देखेंगे, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है। वह कौन संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं, वह कौन पूर्ण संख्या है? तो आंसर क्या होगा? 0 यानी 0। ठीक है, ये देख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हो गया फाइनल। अब आइए इधर, केवल नंबर का 11 तक फाइनल हो गया। 12 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा होगा। सारा क्वेश्चन हम लोग सोचे आज एक ही वीडियो में खत्म करना, एक ही क्लास में। और ये क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं कुछ कुछ, है ना? चलिए ये भी फाइनल हो गया। अब आते हैं हम लोग, आज क्लियर हो गया। 8, 9, 10, 11 ये हो गया था, ये वाला ये हो गया था ना? चलिए अब आते हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। 11, 12 हो गया था ना? अब हम लोग 11 कर लेते हैं, अब हम लोग 12 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। ठीक है, हाँ और नहीं लिखना, ये चीज है। हाँ और नहीं लिखना, थोड़ा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है? सबको जानते हैं। आंसर क्या होगा? मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाँ, सही। ठीक है, दूसरा क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। पूर्ण संख्या 1 है? नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या ये हो? तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे
पूर्ण संख्याएं, सबसे पूर्ण क्या लिखा, सभी पूर्ण संख्याएं। देखिए सब आ रहा ना कोई क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं सर, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, जीरो। ये क्लियर हो गया। चौथा देखेंगे, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ऐसा है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। जैसे क्या होगा, ऐसा हाँ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा, पांचवा हो गया, लास्ट चल रहा है 1061 की परवर्ती संख्याएं, 106168 है। परवर्ती बोल रहा है तो परवर्ती है नहीं है, ये पूर्ववर्ती है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। छठा देखेंगे, 1 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो, इतना की पूर्ववर्ती संख्याएं है। आंसर कितना दिया हुआ है, आंसर कहते हैं इसका 1999 एक हो, 1 2 3 4 5, देख के करिए आंसर क्या होगा। हाँ ये हो गया आपका 6, और बचा हुआ कितना, 3 और बचा हुआ, इसके बाद ये मेरा एंड हो गया। और 3 बचा हुआ है, लास्ट है आपका। कहां तक हो गया, 7। 8 का देखेंगे, 8 का क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 1, पूर्ण संख्या 1, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, नहीं है, ये सही है। एक, हाँ सॉरी, 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, ये सही है। 1 का नहीं होता पूर्ववर्ती संख्या, 0 हो जाता है, मतलब नहीं है। 1 का, यही ना है 8 नंबर का, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या 1 का नहीं है, 9 आ जाइए। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। आंसर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 है, ये क्या होगा, नहीं। चलिए इसको कर लीजिए फटाक के, जिसका छुटा होगा राइट डाउन कर लीजिए। करिए उसको, जिसका छुटा हुआ है कंप्लीट करो। कर लेंगे, चलिए ये हो गया। यहाँ पे क्या था, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 1 का, देखिए पूर्ण संख्या का 1 का कोई नहीं है, इसका कौन है जानता है, पूर्ण संख्या बोल दिया। अगर परवर्ती प्राकृत संख्या बोलता तब नहीं था, इसका है 0। चलिए इसको कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जितना भी सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.1 है, नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।